हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्यूमेन। देखिए आप लोगों का ना डेट आ चुका है कौन से एग्जाम का, GWSSB का क्लास 2 एग्जाम की डेट आ चुकी है। ठीक है, कब है वो? 25 जून को है आपका पेपर। नाउ अब मुझसे बच्चे बहुत रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर जैसे लास्ट टाइम हम लोगों ने प्रैक्टिस सेशन किया था, क्या इस बार प्रैक्टिस सेशन नहीं होगा? मैंने वादा किया था भैया आपसे कि GWSSB के लिए भी प्रैक्टिस सेशन होगा। ठीक है, और जैसा लास्ट टाइम हुआ था उससे भी एक लेवल ऊपर जाएंगे इस बार। ठीक है, और अच्छे देखेंगे कि भैया कैसे हम लोग इस पूरे के पूरे रिवीजन सेशन को दे सकते हैं और कैसे हम लोग यहां से अपने मार्क्स को सिक्योर कर सकते हैं। 180 प्लस मार्क्स कैसे हम लोग एक महीने में सिक्योर कर सकते हैं। आइए विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, और थोड़ा ध्यान से देखिएगा और एंड तक देखिएगा। ज्यादा बड़ा वीडियो है नहीं पर आपके काम का है, क्योंकि यहीं से आपको पता चलेगा कि भैया 180 मार्क्स से ज्यादा अगर लेके आना है तो कैसे लेके आ सकते हैं हम लोग। ठीक है, देखिए अभी मैं आपको जो दिखाने जा रहा हूं वो क्या है, वो है आपका पूरा शेड्यूल। किसका भैया? आपके आने वाला रिवीजन बैच का। नाउ इसमें कैसे हम लोग जाने वाले हैं वो एक एक करके बताऊंगा कि भैया कब क्विज होगा, कब उसका डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया जाएगा और कैसे आप इसके लिए एनरोल कर सकते हैं। बट बिफोर दैट आपको थोड़ा समझना पड़ेगा इसमें क्या है, कैसे इसको पूरा वर्क करना है हमको। ठीक है, ताकि हम लोग बहुत अच्छे मार्क्स सिक्योर कर पाए। थोड़ा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला सब्जेक्ट, हमने सबसे बड़ा सब्जेक्ट उठाया है एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग। नाउ अगर मैं एनवायरमेंटल की बात करूं तो 14% का वेटेज रखता है। कितना? 14% का, मतलब कहीं ना कहीं 28 मार्क्स का इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से आना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। तो हम लोग करने क्या वाले हैं, 25 मई से, यानी ये आपका लगभग एक हफ्ते बाद, ठीक है, 25 मई से आपका स्टार्ट होने जा रहा है एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग। होगा क्या? रात में 9 से 10 बजे के बीच में होगा क्विज, आपका ऑनलाइन क्विज होगा जिसमें आपको क्वेश्चंस दे दिए जाएंगे। ठीक है, उसका क्विज होगा। क्विज में हर क्वेश्चन का आपको 1 मिनट मिलेगा, जैसे आपको GPSC देता है। ठीक है, और सेम फॉर्मेट में हम लोग काम करेंगे। 1 घंटा आपको मिलेगा, लगभग 1 घंटे का समय रहेगा आपके पास। 1 घंटा इज मोर देन इनफ। ठीक है, इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, आपको उनको सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करने के बाद आपके पास रात भर का समय है, आपको उसका करेक्ट आंसर भी मिल जाएगा। मैंने क्वेश्चन गलत किया तो इसका सही अप्रोच क्या था। ठीक है, आपको अपने मार्क्स पता चल जाएंगे, आपने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए उस पर्टिकुलर टेस्ट में, और आप रात भर बैठ के उस क्वेश्चन को सॉल्व भी कर सकते हैं। सुबह जैसे ही होगी, ठीक है, अगले दिन की सुबह यानी 26 मई की सुबह 7 बजे मैं आपको मिलूंगा और इस समय हम लोग डिस्कस करेंगे क्या, उस पर्टिकुलर पूरे के पूरे पेपर को जो हमने एक दिन पहले रात में हमने अटेम्प्ट किया है, उसका पूरा डिस्कशन चलेगा अगले दिन मॉर्निंग में। और टाइम देखिए कितना सुटेबल टाइम रखा है, रात में 9 से 10। यानी हर वो बच्चा जो पास आउट है, हर वो बच्चा जिसका अगर अभी एग्जाम भी चल रहे हैं और वो लिखना चाहता है इस पेपर को, हर वो बच्चा जो वर्किंग प्रोफेशनल है, ठीक है, वो सब के लिए कन्वीनियंट टाइम है रात को 9 से 10 का, क्योंकि इस टाइम पे कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होता। और सुबह का टाइम भी 7 से 9, इस समय पे कोई जॉब नहीं होती, कुछ भी नहीं होता। आप आराम से इस समय पे इस पूरे के पूरे एनालिसिस को आप देख सकते हैं। नाउ बात आती है सर क्या इसका रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा क्या? बिल्कुल भी नहीं, रिकॉर्डेड वीडियो बिल्कुल भी नहीं मिलेगा लास्ट टाइम की तरह। ठीक है, लास्ट टाइम की तरह ही इतना अच्छा बनाने वाला हूं इसको कि आप लोग ना यहीं से आराम से अपने पेपर में 60 to 70% स्कोर करके आएंगे। ठीक है, लास्ट टाइम भी जब मैंने आपको प्रैक्टिस सेशन पूरा करवाया था या रिवीजन बैच मैंने आपको दिया था, तो आप लोगों ने उसको करने के बाद अपना क्लास 1 और 2 का पेपर लिखा था और वो बहुत अच्छा गया था आप लोगों का। आप लोगों को पता है ये चीज। ठीक है, नाउ सेम फॉर्मेट में आगे बढ़ते हैं। फिर अगला क्विज होगा आपका कब? 26 को ही शाम को, रात में 9 से 10 के बीच में, और उसका डिस्कशन होगा अगले दिन मॉर्निंग में। एंड सेम फॉर्मेट फिर से आगे बढ़ता हुआ जाएगा। ठीक है, अगला होगा आपका 27 मई को रात में 9 से 10 के बीच में अगला क्विज, और इसका जो आपका एनालिसिस होगा वो होगा 29 मई को सुबह 7 से 9 के बीच में। क्यों सर ये आपने सैटरडे का सीधा मंडे क्यों रख दिया? क्योंकि बीच में पड़ रहा है संडे। अब यहां पे आप लोगों के लिए संडे को जो मैंने आपके वादा किया था, क्या देने वाला हूं? ऑफलाइन मॉक टेस्ट दे रहा हूं बेटा आपको। ऑफलाइन मॉक टेस्ट मतलब यहां पे रोल नंबर मिलेंगे आपको, यहां पे आपको एग्जैक्टली वही एनवायरमेंट मिलेगा जो आपको GPSC के एग्जाम में मिलता है। 3 घंटे का समय होगा, टेक्निकल क्वेश्चन आएंगे 200, ठीक है, एंड नॉन टेक्निकल क्वेश्चन आएंगे आपको 100। टोटल मिला के 300 नंबर का पेपर बनेगा। ठीक है, 3 घंटे का समय रहेगा
OMR शीट दी जाएगी, ऑप्शन ई भी रहेगा यहां पे, और सब चीज एज इट इज पेपर की तरह पूरा एनवायरनमेंट दिया जाएगा। और आप लोग विश्वास करिए, अगर आपको नहीं विश्वास हो तो मैं आपको एक यहां पे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दे रहा हूं, जहां पे पिछले बार जो बच्चे मॉक टेस्ट देने आए थे ना, उनका रिव्यू आप पढ़ सकते हैं कि वो कितना सटीक मॉक टेस्ट था उनके एग्जाम के लिए। ठीक है, यही ऑफलाइन मॉक टेस्ट इस बार आपको 4 देने जा रहा हूं, हर संडे एक मॉक टेस्ट। ठीक है, ये आपको मॉक टेस्ट मिल जाएगा। फिर जैसे ये हो गया भैया, तो अगले दिन हम पहुंचे 29 मई को। अब एनवायरनमेंट खत्म हो गया, क्योंकि 3 दिन में मैं आपको मोस्टली लगभग आपको 100 क्वेश्चन के आसपास करवा दूंगा 3 दिन में। ठीक है, जो कि मोर देन इनफ है। और ये 100 क्वेश्चन वो नहीं होंगे जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं भैया, सारे के सारे नए क्वेश्चन जो मोस्ट एक्सपेक्टेड रहेंगे आपके एग्जाम के लिए। फिर अगला सब्जेक्ट बिल्डिंग मटेरियल, क्योंकि इसका वेटेज भी 14% है, तो सेम उसी फॉर्मेट में ऑनलाइन क्विज शाम को, उसका एनालिसिस मॉर्निंग में, फिर ऑनलाइन क्विज, फिर एनालिसिस, फिर ऑनलाइन क्विज, फिर एनालिसिस। जैसे ही ये खत्म हुआ आपका अगला सब्जेक्ट शुरू हो जाएगा सर्वेइंग, क्योंकि ये भी एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है आपका सर्वेइंग। अगेन सर्वेइंग का ऑनलाइन क्विज, फिर सर्वेइंग का एनालिसिस, फिर ऑनलाइन क्विज, और फिर इसका एनालिसिस कब होगा? मंडे को, क्योंकि बीच में एक और संडे आ गया, तो यहां आपका मॉक टेस्ट 2 आ गया, ऑफलाइन मॉक टेस्ट 2। ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा यहां पे। ये जितने भी मॉक टेस्ट रहेंगे ना, यही आपकी प्रिपरेशन को जज करेंगे भैया, जो आपने प्रैक्टिस में प्रिपेयर किया है, जो आपने अपना रिवीजन में प्रिपेयर किया है, ये सब प्रिपरेशन को कौन जस्टिफाई करेगा? ऑफलाइन मॉक टेस्ट, क्योंकि यही आपको बता पाएगा आपने कितना सही किया, कितना गलत किया है। ठीक है, दूध का दूध पानी का पानी, यही टेस्ट करेगा आपके लिए। ठीक है, नाउ फिर अगला सब्जेक्ट जियोटेक। जियोटेक में आपको ऑनलाइन क्विज मिलेगा। इसके बाद ये इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, इसीलिए इसका वीडियो सॉल्यूशन दे दूंगा आपको सबको, वीडियो सॉल्यूशन ऑफ दिस पर्टिकुलर क्विज। सेम ऑनलाइन क्विज, फिर वीडियो सॉल्यूशन, फिर ऑनलाइन क्विज, फिर वीडियो सॉल्यूशन। तो यहां पे आपको वीडियो सॉल्यूशन भी मिलेगा, किसमें? जियोटेक में, क्योंकि इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। अगेन फिर आते हैं अगला सब्जेक्ट सीपीएम एंड एस्टिमेशन कॉस्टिंग, ऑनलाइन क्विज, फिर उसका एनालिसिस। ठीक है, फिर से ऑनलाइन क्विज और फिर से उसका एनालिसिस, और बीच में आ गया आपका मॉक टेस्ट 3। कब है भैया ये है 11 जून को, अगर आप देख पा रहे हो 11 जून को पहुंच चुके हैं, और 25 जून को आपका पेपर है। ठीक है, नाउ अगला सब्जेक्ट स्ट्रक्चरल एनालिसिस, फिर से ऑनलाइन क्विज एनालिसिस, ऑनलाइन क्विज एनालिसिस। जिस सब्जेक्ट का जितना वेटेज है उसके लिए उतने नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रिपेयर किए गए हैं यहां पे। ठीक है, ये खत्म होता है आपका, अगला सब्जेक्ट आपका आरसी शुरू हो जाएगा, और सेम फॉर्मेट में चलेगा, क्विज एनालिसिस, क्विज एनालिसिस। जैसे ये खत्म हुआ, अब आपका शुरू होगा अगला सब्जेक्ट फ्लूइड मैकेनिक्स। अगेन ऑनलाइन क्विज, और ये भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, तो वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा इसका भी, फिर ऑनलाइन क्विज, और फिर वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा आपको इसका भी। नाउ इसके बाद आता है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, अगेन वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। तो ऑनलाइन क्विज, वीडियो सॉल्यूशन, ऑनलाइन क्विज, वीडियो सॉल्यूशन, सारे सब्जेक्ट्स कवर किए, एक सब्जेक्ट भी नहीं छोड़ा इस बार तो आपका। लास्ट में हाइड्रोलॉजी, इरिगेशन और स्टील का वेटेज थोड़ा कम है, इसीलिए एक ही दिन में आपका क्विज होगा, पर थोड़ा बड़ा क्विज होगा ये। ठीक है, ये ऑलमोस्ट होगा आपका 40 से 50 क्वेश्चन का क्विज होगा, हाइड्रोलॉजी इरिगेशन का मिक्स करके, और इसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको, एंड स्टील का क्विज होगा और उसका भी वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो ये पूरा कवर किया गया है, कोशिश की गई है जितना भी समय बचा है उसमें आपका मैक्सिमम कवरेज किया जाए, पूरा सिलेबस कवर किया जाए। ठीक है, और विथ वेरी गुड वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस। ओके, साथ में 4 मॉक टेस्ट दे रहा हूं ऑफलाइन के, 4 ऑफलाइन मॉक टेस्ट देने जा रहा हूं आपको, जो कि आपकी प्रिपरेशन को एकदम बूस्ट कर देंगे। ठीक है, देखो हमें लगता है ना कि हमने बहुत पढ़ा हुआ है, तो यार एक टेस्ट देके देख लेते हैं, समझ में आ जाएगा। लिटमस पेपर टेस्ट हो जाएगा भाई, आपको पता चल जाएगा आप कितने पानी में हैं। ठीक है, क्योंकि होता क्या है ना, ये लिटमस पेपर टेस्ट कहां मिलता है हमको? सीधा एग्जामिनेशन रूम में जाके, तब समझ में आता है भैया अब सिलेक्ट हो रहे हैं कि रिजेक्ट हो रहे हैं। इससे अच्छा पहले ही पेपर देके देख लेते हैं ना भैया, एग्जाम से पहले एग्जाम जैसा पेपर एग्जैक्टली वैसा ही वो आपको देने को मिल जाएगा पहले ही। और एक नहीं मिल रहा बेटा इस बार, 2 भी नहीं मिल रहे, 3 भी नहीं मिल रहे, टोटल 4 पेपर दे रहा हूं आपको। अगर 4 पेपर ढंग से बना लिया और प्रैक्टिस सेशन सॉल्व कर लेना ढंग से बेटा, आपका काम हो जाएगा, आप सिलेक्ट हो जाएंगे इस पेपर में। ठीक है, नाउ बात आती है सर इसकी प्राइसिंग कितनी रहेगी और सबके लिए अलग अलग रहेगी क्या? देखिए जरा ध्यान से समझाता हूं, बहुत ध्यान समझिएगा। वो बच्चे जो हमारे स्टूडेंट अभी तक नहीं रहे हैं, सिर्फ हमारे वीडियोस वगैरह देखते हैं, हमारा कोई भी बैच वगैरह ज्वाइन नहीं किया। बैच ज्वाइन करने का मतलब या तो आपने रेगुलर बैच ज्वाइन किया हो या तो आपने रिकॉर्डेड बैच लिया हो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और इन सब से काम नहीं चलेगा। ठीक है, अगर आपने कोई रियल में कोई बैच ज्वाइन किया हुआ है तो आपको यहां पे डिस्काउंट मिलेगा, अदरवाइज तो डिस्काउंट आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो वो बच्चे जो दूसरे इंस्टीट्यूट्स के होंगे, जिनको ये पूरा का पूरा रिवीजन सेशन अटेंड करना है, जिनको पूरा का पूरा मॉक टेस्ट देना है ऑफलाइन, ठीक है, उनके लिए प्राइसिंग रहेगा 1500 रुपीज ओनली।
ये प्राइसिंग बढ़ेगा अभी, ये प्राइसिंग अभी और बढ़ेगा, जैसे जैसे आपका प्रैक्टिस सेशन आगे बढ़ता जाएगा ना वैसे वैसे इसकी प्राइसिंग भी बढ़ती जाएगी, डायनामिक है ये, ठीक है। तो भैया कंप्लीट सब्जेक्ट रिवीजन एंड ऑफलाइन मॉक टेस्ट, 4 ऑफलाइन मॉक टेस्ट और पूरा रिवीजन सेशन आपके लिए 1500 रुपए का, ठीक है। नाउ जो बच्चे ऑलरेडी हमारे पुराने स्टूडेंट रह चुके हैं, जो हमारे रेगुलर बैच में रह चुके हैं, चाहे हमारे रिकॉर्डेड प्रोडक्ट लिया हुआ है, उन बच्चों के लिए ये सेम चीज पड़ेगा 750 रुपए में 50% डिस्काउंट, सीधा सीधा। अच्छा, पिछला वीडियो में एक और लेके आया जहां पे मैंने आपको कहा था जिसने भी PYQ परचेस किया, लास्ट वीडियो वाला, ठीक है, जिसने PYQ परचेस किया, जिसने रेगुलर कोर्स या जो भी प्रोडक्ट परचेस किया उसको भी डिस्काउंट मिलेगा। तो उन बच्चों को भी ये 750 में ही पड़ेगा जिसने लास्ट वाले वीडियो से अपने प्रोडक्ट्स को परचेस किया है, ठीक है, तो उनको भी 750 का ही पड़ेगा। अगला, जो बच्चे हमारे रेगुलर बैच में भी पढ़ रहे हैं, ठीक है, कब से भैया, जिनका अभी 1 साल पूरा नहीं हुआ है पूरे बैच में, ठीक है, जिनका अभी भी एग्जिस्टेंस है उस बैच के अंदर, उन बच्चों के लिए ये पूरा रिवीजन सेशन फ्री है, पूरा रिवीजन सेशन फ्री। सिर्फ मॉक टेस्ट के आपको देने पड़ेंगे, ऑफलाइन मॉक टेस्ट के 400 रुपया ओनली। मतलब क्या, जो हमारे स्टूडेंट अभी तक नहीं है, ठीक है, जिनने हमारे रेगुलर बैच या रिकॉर्डेड बैच नहीं लिया उनके लिए 1500 रुपए, ठीक है। जिनने भैया हमारा बैच लिया था पर उनका बैच खत्म हो गया, ठीक है, 1 साल पूरा फिनिश हो गया, उनके लिए 750 रुपए। जिनने लास्ट वीडियो में तो कुछ भी परचेस किया था उनको भी 750 रुपए का 50% डिस्काउंट पे, ठीक है। और जो बच्चे हमारे खुद के स्टूडेंट हैं उनके लिए रेगुलर रिवीजन सेशन फ्री है, ठीक है, सिर्फ मॉक टेस्ट के 400 रुपीज पे करने हैं आपको, ठीक है। नाउ अगला क्या है सर, अब कुछ बच्चे ऐसे हैं जो दिल्ली से होंगे, बेंगलुरु से हैं, ठीक है, केरला से भी हैं बच्चे जो जीपीएससी देने आते हैं। अब वो बच्चे बोलते हैं सर हम लोग ऑफलाइन मॉक टेस्ट देने कैसे आएंगे। जनरली देखो मैं प्रिफर करता हूं भैया कि हर बच्चा ऑफलाइन मॉक टेस्ट देना है। क्यों, आप रियल सिचुएशन को फेस करेंगे, ठीक है, जो एग्जैक्टली आपके जीपीएससी का प्रेशर होता है, जो एग्जैक्टली जीपीएससी के अंदर फियर होता है, जब आप उस रूम में घुसते हैं वही आप चीज महसूस करके एक पूरा पेपर लिखेंगे तो आपका परफॉर्मेंस भी इनहांस होके बाहर आएगा, ठीक है। आप भैया क्या करेंगे, आप बहुत वर्स्ट सिचुएशन के लिए अपने आप को प्रिपेयर करते हो जाएंगे, कभी भी आपके फेल होने चांसेस वहां पे रिड्यूस होते हो जाएंगे धीरे धीरे, ठीक है। तो जब आप अपने एग्जाम में जाओगे तो आप कॉन्फिडेंट होगे कि नहीं यार मैंने 4 बार ऐसी सिचुएशन को फेस किया हुआ है, मेरे लिए नॉर्मल है, मैं पेपर दे दूंगा आराम से, ठीक है। नाउ वो बच्चे जो ऑफलाइन मॉक टेस्ट नहीं देने आ सकते पर उनको टेस्ट तो देना है, तो भैया आपके लिए है कंप्लीट सब्जेक्ट रिवीजन, पूरा सब्जेक्ट का रिवीजन मिलेगा आपको, ठीक है, साथ में ऑनलाइन मॉक टेस्ट। अभी ऑनलाइन मॉक टेस्ट कैसे होगा वो हम लोग डिस्कस करेंगे, जब आप मेरी टीम को फोन करोगे तो बताऊंगा कैसे होगा। आपके लिए रहेगा 2000 रुपए, जो हमारे स्टूडेंट अभी तक के नहीं हैं रेगुलर कोर्सेज में। तो आपके लिए कंप्लीट सब्जेक्ट रिवीजन प्लस ऑनलाइन 4 मॉक टेस्ट, ये आपको पड़ेगा 2000 रुपए का, ठीक है। जो बच्चे हमारे स्टूडेंट रह चुके हैं और उनको भी भैया चाहिए कंप्लीट सब्जेक्ट रिवीजन प्लस ऑनलाइन मॉक टेस्ट, उनके लिए 50% डिस्काउंट 1000 रुपए में, ठीक है। और जो हमारे अभी एग्जिस्टिंग स्टूडेंट है, अगर कोई ऐसा बच्चा जो ऑनलाइन मॉक टेस्ट लेना चाहता है उसके लिए बिल्कुल फ्री है, पूरा रिवीजन बैच और ऑनलाइन मॉक टेस्ट पूरा फ्री है, पूरा फ्री। यही तो फायदा है भैया आपका रेगुलर बैच में होने का या रिकॉर्डेड बैच में होने का। 2500 बार मैंने कहा है, हमारा अगर रेगुलर बैच का स्टूडेंट है या रिकॉर्डेड बैच का स्टूडेंट है ना, उसको इतना बेनिफिट मिलेगा, इतना बेनिफिट मिलेगा, कोई सीमा नहीं है भैया उसकी कितना उसको बेनिफिट मिलने वाला है, ठीक है। आइए अब बात करते हैं सर, ये तो हो गई भाई बात कंप्लीट सब्जेक्ट रिवीजन की और साथ में मॉक टेस्ट की। अगर इंडिविजुअल चाहिए हो तो मैंने कहा पॉसिबल है। अगर आपको सिर्फ रिवीजन बैच चाहिए, सिर्फ रिवीजन बैच, तो भैया जो दूसरे स्टूडेंट है जिनने अभी तक रेगुलर बैच परचेस नहीं किया हुआ है, जिन्हें रिकॉर्डेड बैच परचेस नहीं किया हुआ है, उनको पड़ेगा 1100 रुपए का ये बैच सिर्फ और सिर्फ, ठीक है। और हमारे पुराने स्टूडेंट का जिनका बैच फिनिश हो गया उनको 50% डिस्काउंट है 550 रुपए का। और जो हमारे स्टूडेंट है उनके लिए ये एग्जैक्टली फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट, सिर्फ रजिस्टर करना पड़ेगा आपको यहाँ पे। नाउ बच्चा बोलता है नहीं मुझे तो सिर्फ और सिर्फ ऑफलाइन मॉक टेस्ट चाहिए, मुझे प्रैक्टिस सेशन चाहिए ही नहीं, तो 4 ऑफलाइन मॉक टेस्ट मिलेंगे आपको, ठीक है। जैसे समय क्लोज आता जाएगा इसका प्राइसिंग बढ़ता जाएगा, ये डायनामिक है, ठीक है, ये डायनामिक है, याद रखिएगा। तो भैया अगर आपको 4 ऑफलाइन मॉक टेस्ट सिर्फ चाहिए तो अदर स्टूडेंट्स के लिए फीस है 400 रुपीज ओनली। वही ले रहा हूं जो मेरे रेगुलर स्टूडेंट से भी लेता हूं, वही का वही ऑफलाइन की प्राइसिंग ले रहा हूं आपसे, 400 रुपीज ओनली, ठीक है। ओल्ड स्टूडेंट्स के लिए भी 400 है और रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए भी 400 है, क्योंकि यहां पे क्या है ना, पेपर
आपके लिए पूरा का पूरा प्रिंट करना पड़ेगा, फिर आपको सिचुएशन देनी पड़ेगी, आपको एसी वाला रूम देना पड़ेगा, गर्मी इतनी हो रही है, रिफ्रेशमेंट रहेगा आपके लिए, तो ये सब मिला जुला के कॉस्ट पर पेपर का 100 रुपीज पड़ता है। इसमें हमें कुछ नहीं बचता, बट आपके लिए है कि आपको एक अच्छा एनवायरमेंट दिया जाए जहां पे आप प्रैक्टिस कर पाए, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ऑनलाइन मॉक टेस्ट। बच्चा बोलता है मुझे सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट चाहिए पर ऑनलाइन चाहिए, तो भैया यहां पे आपके लिए प्राइसिंग रहेगा 600 रुपए अदर स्टूडेंट्स के लिए। जो हमारे पुराने स्टूडेंट जिनका बैच ओवर हो चुका है उनके लिए 300 रुपए का, और जो हमारे एग्जिस्टिंग स्टूडेंट है उनके लिए फिर से ये फ्री हो गया। नाउ करना क्या है इसके लिए, करना क्या है, ये तो आपने प्राइसिंग बता दी, ये प्राइसिंग कब तक के लिए वैलिड है और करना क्या है वो समझा देता हूं, जरा ध्यान समझिएगा। ये सब कुछ अगर आप अवेल करना चाहते हैं तो आपको मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक फॉर्म दिया हुआ है, जाइए उस फॉर्म को फिल करिए जल्द से जल्द। क्यों? 25 से बैच स्टार्ट होने वाला है, तो आपके लिए जो लिमिट दे रहा हूं वो दे रहा हूं भैया मैं आपको कब तक का, सिर्फ और सिर्फ 22 मई तक का, और वो भी रात में 8 बजे तक का। 22 को 8 बजे के बाद इसका प्राइसिंग जस्ट डबल हो जाएगा आप लोगों के लिए, जस्ट डबल, क्योंकि लास्ट टाइम भी आपने देखा था जस्ट डबल हो गया था प्राइसिंग। इतना ज्यादा इसमें बूम आता है ना, इतना ज्यादा बूम आता है इसमें रिवीजन बैच में कि भाई हमें भी एक लिमिटेड स्पेस रखना पड़ता है बच्चों के, डिजिटल स्पेस, ताकि उतने बच्चों को अच्छे से सर्विस दे पाए, ठीक है। तो भैया 22 मई तक ये प्राइसिंग वैलिड है। करना क्या है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल फॉर्म दिया हुआ, जाइए उसको तुरंत फिल करिए, मेरी टीम आपको कॉल करेगी और तुरंत से रजिस्टर करिए, क्योंकि भैया फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस रहेगा। जैसे ही फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स कंप्लीट होते हैं, ठीक है, अगले के लिए थोड़ी देर के लिए ब्लॉक किया जाएगा उस एंट्री को, और फिर अगले एंट्रीज को लिया जाएगा। वो भी देखेंगे कि डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन लेना है कि नहीं लेना, क्योंकि फर्स्ट 100 स्टूडेंट के बाद हम लोग एंट्रीज को क्लोज करेंगे यहां पे, ठीक है। नाउ कोई बच्चा बोलता है मेरे को गूगल फॉर्म भरने में दिक्कत है, नीचे दिया हुआ है भैया ये रहा QR कोड, इसको स्कैन करिए, सीधा आप गूगल फॉर्म पे पहुंचेंगे, ठीक है। इसको फिल कर दीजिए। कोई भी दिक्कत हो, ये रहे 2 नंबर, इनमें से किसी पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। पहला वाला मेरा नंबर है, आप चाहें तो इस पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। नाउ ये प्रैक्टिस सेशन जरूरी क्यों है, पहले तो इसकी बात कर लीजिए कि ये प्रैक्टिस सेशन जो रिवीजन बैच है जरूरी क्यों है, मॉक टेस्ट जरूरी क्यों है। देखिए अगर आप चाहें ना तो मैं आपको एक डिस्क्रिप्शन में एक लिंक भी देता हूं पिछले बार के मॉक टेस्ट का, जो हमें रिस्पांस मिला था, अग्रेसिव रिस्पांस था भाई, फुल हाउस गया था, ठीक है। बच्चा भूज से तक ट्रैवल किया था, यहां अमरेली से ट्रैवल किया था भैया ऑफलाइन मॉक टेस्ट देने, और बच्चों का रिक्वायरमेंट है। देखो आपने लास्ट पेपर दिया हुआ है किसका, अभी आपने पेपर लेके आए हैं रोड एंड बिल्डिंग का, और आप सबको पता है आप 60-60, 80-80 क्वेश्चन नेगेटिव मार्किंग करके आए। अगर उस नेगेटिव मार्किंग से बचना है तो मॉक टेस्ट देना ही पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि जितने ज्यादा मॉक टेस्ट दोगे उतना ही कम नेगेटिव मार्किंग होता जाएगा आपका, और जितना कम नेगेटिव मार्किंग उतने ज्यादा चांसेस आपका पेपर क्लियर करने का, ठीक है। तो भैया ये रहा एड्रेस, कोई चाहता है भैया यहां विजिट करके रजिस्टर करने का वो भी कर सकते हैं। वैसे इतना विजिट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि प्रोडक्ट छोटा सा है, आपका प्रोडक्ट बहुत छोटा सा है, आपको सीधा परचेस करना है वहां से, ठीक। कैसे, जाइए गूगल फॉर्म फिल करिए और सीधा हमारी टीम कॉल करेगी और परचेस करिए आप, ठीक है। ये 2 कांटेक्ट नंबर है, अगर आप चाहें तो मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है भैया। बहुत जल्दी से रजिस्टर करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन एंड थैंक्स फॉर योर टाइम। जल्दी से फिल करो और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि देखते तो सारे वीडियोस हो पर सब्सक्राइब नहीं करते हो, ठीक है। एंड लाइक कर दो और फटाफट से कमेंट करो, कुछ कमेंट अगर बोलना हो तो, ठीक है। कुछ और वीडियो चाहिए हो तो उसके लिए कमेंट करेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय एवरीवन एंड थैंक्स फॉर योर टाइम।